बीजेपी ने, मैं आपको सच्चाई के बारे में बताना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में, हजारों करोड़ रुपए। और आपने देखा होगा मैंने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला भैया ये गलत बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना, मैं बिल्कुल चुप, क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूं कितना दम है। और लगाया, पूरी की पूरी मीडिया लग गई, व्हाट्सएप पे लगाया, फेसबुक पे लगाया, सब जगह 24 घंटा राहुल गांधी के बारे में। कुछ नहीं बोला मैंने, पूरे देश में फैला दिया। और फिर 1 महीने मैंने आपको सच्चाई दिखा दी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब राहुल गांधी से लोग लंबे अरसे से जानना चाहते थे, तकरीबन 8-9 सालों से। क्योंकि वो सवाल राहुल गांधी को लेकर था। उस सवाल से कांग्रेस पार्टी परेशान थी, राहुल गांधी भी लगातार परेशान थे, लेकिन उसका जवाब ही नहीं मिल रहा था। राहुल गांधी ने अब जाकर खुद इस बात का जवाब दे दिया। वो बात जो बीजेपी ने राहुल गांधी को एक तरीके से पप्पू की छवि में गढ़ दिया था, उसका जवाब राहुल ने खुद दिया भारत जोड़ो यात्रा में। लाल किले के पास से बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरी छवि खराब करने में बीजेपी ने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और यही वो बात है जहां से कई सारी बातें निकलती हैं, खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा की। 100 से अधिक दिन हो गए हैं, दिल्ली में पहला पड़ाव हो गया है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस यात्रा से राहुल गांधी को क्या मिला या क्या मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को क्या मिलेगा। वो राहुल गांधी जिन्होंने 2013 में कहा था कि सत्ता जहर है, और ये बात उन्होंने कहा था कि ये बात उनकी मां सोनिया गांधी ने उन्हें कहा था, तो सत्ता जहर है तो फिर लोकतंत्र में तो सत्ता के लिए ही होती हैं पार्टियां। कांग्रेस पार्टी क्यों है, कांग्रेस पार्टी के नेता क्या चाहते हैं, लड़ाई तो लोकतंत्र में, चुनावी लोकतंत्र में सत्ता के लिए होती है। तो क्या राहुल गांधी के लिए सत्ता आज भी जहर है, और अगर वो जहर है तो फिर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में कर क्या रहे हैं। आज इन सारे कई बड़े सवालों का जवाब हम तलाशेंगे धीरे धीरे, विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। अब आप पूछेंगे कि वो राहुल गांधी जो आजकल दाढ़ी में दिखते हैं, बड़ी बड़ी सी दाढ़ी में, कड़ाके की ठंड होने के बावजूद, खासतौर से दिल्ली का अगर हम जिक्र करें, हम और आप हैं, बहुत सारे इलाकों में कड़ाके की ठंड है, वो खाकी ट्राउजर और वाइट टी शर्ट में दिखते हैं। जिस राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था कि वो टिकते ही नहीं हैं, जिस राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था कि वो कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, यात्रा करते हैं और फिर चले जाते हैं विदेश छुट्टियां बिताने, पर इस बार वाला राहुल गांधी कुछ आपको अलग नजर नहीं आ रहा है क्या? जो लगातार पैदल चला जा रहा है, सवेरे 4 बजे राहुल गांधी उठते हैं, 6 बजे फिर झंडोत्तोलन होता है, फिर भाषण देते हैं, रोज वो 20-25 किलोमीटर पदयात्रा करते हैं और अलग अलग किस्म के लोगों से मिलते भी हैं और लगातार कर रहे हैं। ये वो राहुल गांधी नहीं है जो यूपी के भट्टा परसौल में किसान मूवमेंट के समय में कुछ दिनों तक यात्राएं की फिर निकल लिए। ये वो राहुल गांधी नहीं है जिन्होंने एक बार दलितों के घर जाकर उनसे बातचीत करना, उन्हीं के घर खाना खाने का एक परंपरा डाली थी, शुरू की थी और फिर छोड़ दिया था। ये वो राहुल गांधी नहीं है। ये राहुल गांधी अलग है। ये राहुल गांधी कौन है? क्या ये बदले बदले से राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वरदान साबित हो सकते हैं? क्या राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस की सत्ता में वापसी दिला सकती है? भले ही राहुल गांधी कहें कि ये भारत जोड़ो यात्रा अपॉलिटिकल है, यानी गैर राजनीतिक है, लेकिन जब आप नेता हैं ना, तो आप कुछ भी करते हैं। आप उठते हैं, बैठते हैं, कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, कुछ भी करते हैं, सबके पीछे राजनीतिक निहितार्थ तलाशे जाते हैं। मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा पर आपसे बात की जाए। आपके मन में भी कई सवाल होंगे कि आखिर इससे क्या होने वाला है। वो ताकतवर बीजेपी जो एक तरीके से 2014 में जो जीत मिली थी, उससे भी प्रचंड जीत 2019 में मिली, और अभी भी अधिकतर राजनीतिक पंडितों का, जो जानकार माने जाते हैं, जो लगातार लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के आगे ये कांग्रेस अभी बौनी लग रही है। उसमें वो ताकत नहीं है,
उसमें वो सामर्थ्य नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को टक्कर दे सके। मैं कड़ी टक्कर की बात ही नहीं कर रहा हूं और सरकार बनाने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि मुकाबला करने लायक नहीं दिख रही, अधिकतर राजनीतिक पंडितों का मानना है। तो जरा डिकोड करते हैं कि क्या इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष है, जिसमें कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, कुछ अलग पार्टियां हैं, कुछ बड़े चेहरे आपको दिखेंगे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, चंद्रशेखर राव। शरद पवार तो कांग्रेस के साथ हैं। एक ऐसा भी समय आया था जब राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठने लगे थे। पर कुछ चीजों को जोड़िए और देखिए तो आपको कुछ सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल का जवाब तो खुद राहुल गांधी ने दिया, जरा उस पर बात कर लेते हैं। पप्पू वाली बात, क्या क्या नहीं कहा गया राहुल गांधी के बारे में। आलू से सोना निकाल लेने वाली बात। राहुल गांधी के बारे में ढेर सारे मीम्स नजर आते हैं, बहुत सारे वीडियो आते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, जगहसाई की जाती है राहुल के बयानों को लेकर के। राहुल के एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ दिया जाता है एडिट करके। एक तरीके से राहुल गांधी की छवि ऐसी हो कर दी बीजेपी ने, खासतौर से बात करूं, कि बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के लिए उन्हें लक्की मास्कट बता दिया गया। मतलब वो चेहरा जो कांग्रेस के लिए भाग्यशाली, बीजेपी के लिए भाग्यशाली हो जाता है। मुझे तो याद है कि जब गुजरात के अभी हाल के चुनाव हो रहे थे तो एक सवाल के जवाब में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो ये तक कह दिया था कि राहुल गांधी का अगर गुजरात ज़्यादा आते, दौरा करते तो हमारे लिए अच्छा होता। मतलब राहुल गांधी के जाने से बीजेपी को फायदा हो जाता है। ऐसी छवि गढ़ दी गई राहुल गांधी की। राहुल गांधी की बात, उनके बोल, उनके स्टेटमेंट्स और उनकी राजनीति करने के तरीके को लेकर इस तरीके से उनकी छवि गढ़ी गई। अब ये जो यात्रा है, इससे दो तीन चीजें तो तय हो चुकी हैं कि जो आरोप लगते थे राहुल गांधी पर कि जो वो कहते हैं उस पर टिकते नहीं हैं, यानी सिंसियर नहीं है, उनमें कमिटमेंट नहीं है, लैक ऑफ कमिटमेंट, तो वो अब ये नहीं कहा जा सकता, फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता। राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं। उन पर बहुत सारी बातें कही गई कि गुजरात में चुनाव है, उधर से नहीं जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो एक प्लान बनाया था, जो 7 सितंबर को वो कन्याकुमारी से निकले, वो श्रीनगर तक उनको जाकर झंडा फहराना है, तिरंगा फहराना है, तो वो उससे डिविएट नहीं हुई अपने कमिटमेंट से। तो एक बात को तो उन्होंने खारिज कर दिया। दूसरी लड़ाई जो वो लड़ रहे हैं उसको देखिए, बहुत सीरियस लड़ाई है। बीजेपी जो आज इतनी बड़ी ताकत है, उसके पीछे संघ यानी आरएसएस की आइडियोलॉजी, क्योंकि वैचारिक तौर पर आप अगर नहीं जुड़ेंगे वोटर या कार्यकर्ता, तो आप एक लहर में तो जीत सकते हैं, एक बार जीत सकते हैं, लेकिन दूसरी बार जीत, तीसरी बार जीत और सरकार में रहने के बाद जीत, जिसको हम बोलते हैं प्रो इनकम्बेंसी, वो जब तक आप विचारधारा से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये नहीं हो सकता। आज की तारीख में कांग्रेस की विचारधारा क्या हो गई थी, अगर बात करें हम, किसी चुनाव में वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले जाते थे, किसी चुनाव में वो मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ चले जाते थे, किसी चुनाव में वो गरीबों के लिए ना, जिसको आजकल प्रधानमंत्री कहने लगे हैं कि रेवड़ी, वो बात अलग है कि अभी लोगों के लिए जो फ्री अनाज वाली बात है उसको साल भर के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो किसी में लोक कल्याणकारी योजनाओं पर चली जाती थी कांग्रेस पार्टी। तो वो कांग्रेस में ना एक सिमिलरिटी नहीं नजर आ रही थी, उसके एजेंडे में बिखराव था। लेकिन अब राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा से एक आइडियोलॉजी के आधार पर लड़ रहे हैं। कैसे? अब 3-4 चीजें आप देखिए, मैं बता रहा हूं। जब वो लगातार जिक्र करते हैं, लाल किले से भी इन्होंने कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, मतलब भारत जोड़ो वर्सेस भारत तोड़ो। वो कह रहे हैं कि हम भारत को जोड़ने के लिए निकले। बीजेपी के लोगों ने इस पर हंसी भी उड़ाई कि कौन सी भारत तो जुड़ा हुआ, भारत को जोड़ने कहाँ निकले। तो इस बात को राहुल गांधी बखूबी समझाते हैं कि वो भारत को जोड़ने के लिए नहीं निकले हैं, भारत के लोगों को जोड़ने के लिए निकले हैं भावनात्मक स्तर पर। इस बात का जवाब उन्होंने खुद ही दिया। और कुछ हद तक अगर देखें इस पूरे में, तो एक आइडियोलॉजी जो बिखरती हुई नजर आ रही थी पिछले कुछ चुनावों से, पिछले कुछ सालों से, उसको कंसोलिडेट करने के लिए, एक आइडियोलॉजी को
उस आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो कहते हैं लव वर्सेस हेट, जब उन्होंने कहा राजस्थान में कि हमने तो मोहब्बत की दुकानें खोली हैं, लाल किले से भी उन्होंने मोहब्बत की बात की है। लव वर्सेस हेट यानी बीजेपी नफरत फैलाती है। सेकुलर वर्सेस कम्युनल, बीजेपी बांटने की राजनीति करती है, हम जोड़ने की, सेकुलर वाली। आम आदमी वर्सेस कॉरपोरेट हाउसेज, दो बड़े व्यापारिक घरानों का जिक्र करते हैं, खासतौर से अंबानी और अदानी की, और कहते हैं हम आम आदमी की बात करते हैं। फिर बात आती है गांधी वर्सेस सावरकर की, यानी महात्मा गांधी वर्सेस वीर सावरकर की। तो ऐसा है कि ये जो कमी थी पहली कि राहुल गांधी की अपनी पप्पू वाली छवि से बाहर निकलने की, उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। उसका जवाब उन्होंने पहली बार दिया दूसरी आइडियोलॉजी के आधार पर। अब सवाल यह है कि कुछ दिनों बाद यात्रा खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसके नफा नुकसान के बारे में चर्चा होगी। लेकिन दो बड़ी बातें हैं। पहला कि आखिर आज की तारीख में जब दूसरी अलग अलग राज्यों में देखें तो कई क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत प्रभाव है, तो आज की तारीख में ताकतवर बीजेपी के सामने कांग्रेस की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है? क्या वो बीजेपी को टक्कर देने की हालत में है, विपक्ष को अपने साथ जोड़ करके रखने की हालत में है? इस भारत जोड़ो यात्रा से इसका जवाब मिलेगा कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि आने वाले समय में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सभी जगहों पर बीजेपी की जो लड़ाई है वो कांग्रेस से ही है, और कांग्रेस ही वहां पर इकलौती बड़ी ताकत है। कर्नाटक में देवगौड़ा भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से कांग्रेस बड़ी ताकत है। तो फिलहाल तो अगर 2024 तक के लोकसभा चुनाव तक के देखें तो एक तरीके से ये मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस ही सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल ये है, दूसरा सवाल, कि आखिर कांग्रेस के लोग क्या चाहते हैं? जैसा मैंने पहले ही जिक्र किया कि ये जो बात कही राहुल गांधी ने कि सत्ता जहर है, तो भाई सत्ता तो आपको चाहिए, उसी के लिए आप लड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस चाहती क्या है, इसको तय करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे वो मैसेज मिल पाएगा कहना मुझे मुश्किल लग रहा है, और ऐसा कुछ सामने दिख नहीं रहा है। पहले तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि विपक्ष में कांग्रेस को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। गणित के हिसाब से देखें तो कमजोर है, संगठन के हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा के बाद दो बड़ी चीजें जरूर हुई हैं, और वो ये है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आया है। सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, मैं यूपी के, बिहार के, यहाँ तो कांग्रेस वैसे भी कमजोर है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी मैंने बात की, दक्षिण के भी कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से बात की। वो कह रहे हैं यात्रा से उनको एक हौसला मिला, उनमें जोश मिला है, उन्हें लगता है कांग्रेस पार्टी में जान आई है। पर सवाल ये है कि जब यात्रा खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे? 2024 में है अगला लोकसभा चुनाव, तब तक क्या करेंगे? जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, राजस्थान से जैसे ये यात्रा गुजरी है, तो वहां पर इस मैसेज को कैसे आगे ले जाएंगे? उसका रोड मैप क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी राजनीतिक यात्राएं हुई हैं, इसको हालांकि राहुल गांधी इसको राजनीतिक यात्रा नहीं मानते, लेकिन याद करिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने यात्रा की थी तो उनको फायदा मिला था। हाल फिलहाल में अगर आप देखिए मध्य प्रदेश में, मुझे याद है नर्मदा यात्रा की थी दिग्विजय सिंह ने, उसका फायदा मिला, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। ये अलग बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण से फिर वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई जब ज्योति चले आए बीजेपी में। राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश में, उन्होंने यात्रा की थी और फिर वो मुख्यमंत्री बने। उनकी बेटी जगन मोहन ने भी यही काम किया, उनको भी सफलता मिली। पर सवाल ये है कि उस यात्रा के बाद जो चीजें बदलाव की तरफ जाती हैं, इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस उस मैसेज को कैसे ले जाएगी? संगठन के तौर पर बीजेपी ने जो काम किया है, और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी की जो वो पप्पू वाली छवि थी जिसके बारे में उन्होंने जवाब दिया, वो छवि से निकलने की कोशिश में जुटे हैं। और मुझे लगता है पार्शियल यानी आंशिक सफलता तो मिली है, लेकिन क्या वो इतनी बड़ी छवि हो जाएगी कि अगर एक तरफ हम राहुल गांधी रखें और एक तरफ नरेंद्र मोदी रखें, तो क्या उसको वो शिकस्त दे पाएंगे जनता की नज़र में, जनादेश
पब्लिक को देना है। अभी लगता है कि इसमें बहुत काम करना पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात जो है कि राहुल क्या चाहते हैं। राहुल खुद के लिए, राहुल 2004 में राजनीति में आए, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बने, पार्टी के प्रेसिडेंट बने, फिर 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने चुनाव कराया, कहा कि गांधी नेहरू परिवार का कोई नहीं होगा। क्या वो लीड करने के स्थिति में अपने को दिखा पाएंगे जनता के सामने? अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आप में लीडरशिप एबिलिटी वाली बात बतानी होगी, जनता के सामने रखनी होगी कि नहीं विपक्ष की बात आएगी तो राहुल गांधी ही नजर आएंगे। तो राहुल गांधी क्या चाहते हैं ये भी तो उनको बताना होगा, क्योंकि राहुल गांधी कभी कभी आइडियोलॉग की तरफ बात करने लगते हैं। राहुल गांधी कभी कभी लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्ट की तरह दिखते हैं। तो राहुल को पहले अपनी एक छवि गढ़नी होगी। आप बीजेपी पर आरोप लगाएं कि उनकी एक अलग तरह की छवि गढ़ दी, पर आपको वो अपनी छवि बनानी होगी। विपक्ष का तो ये काम होता है, आपको अपनी छवि बनानी होगी। तो आखिर में आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब भी इस पर गौर करिएगा। आप सब ने भी सोचा होगा, आपके मन में भी होगा, कोई कह रहा होगा, मैंने जब ये सवाल छेड़ा सोशल मीडिया में तो किसी ने कहा राहुल को फायदा होगा, किसी को कहा कि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी राय दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल और कांग्रेस की तकदीर बदल जाएगी क्या? मुझे इंतजार रहेगा आपकी राय का और सुझाव का और आपके मन की बात का। तब तक के लिए नमस्कार।